तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक लड़के जोम्बो को देखते हैं जो कि अपने फ्लैट में अपने पेरेंट्स और एक सिस्टर के साथ रहता था और वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम्स खेलकर गुजारता था। और आज भी वो अपने नॉर्मल दिनों की तरह दोस्तों के साथ गेम्स ही खेल रहा था। तो तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है कि सिटी में एक वायरस फैल रहा है बहुत ही तेज़ी से और वो लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है और जो भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ये वायरस इतना तेज़ फैल रहा है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है और जो लोग बच गए हैं उन्हें सिटी से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये न्यूज़ सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है तो सब लोग एक दूसरे को ही काट रहे होते हैं और सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। और ये सब देखकर जोम्बो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। असल में ये वायरस एक ज़ॉम्बी वायरस था और जो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता था वो ज़ॉम्बी बन जाता था। और तब जोम्बो का एक नेबर ज़बरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और वॉशरूम यूज़ करने का पूछता है। तो जोम्बो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी स्किन वाइट हो जाती है और आईज रेड हो जाती हैं और तभी उसका नेबर भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जोम्बो उस लड़के को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और तभी जोम्बो को उसकी फैमिली का मैसेज आता है कि वो सब ठीक हैं और साथ ही एक और मैसेज भी आता है कि स्टे अलाइव। और जोम्बो एक पेपर पर अलाइव लिखकर अपने पेरेंट्स की पिक्चर पर लगा देता है और ये वो एज अ मोटिवेशन करता है और वो खुद को घर में ही बंद कर लेता है और मेन डोर के आगे फ्रिज रखता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। तो जोम्बो हेल्प के लिए एक पेपर पर लिखकर पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके। लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता क्योंकि जहाँ वो रहता था वो सारा एरिया वायरस की लपेट में आ चुका था। ये सब उसने एक ड्रोन से पता लगवाया था और नेबरहुड में ये वायरस बुरी तरह फैल चुका था। लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ में एक ख़ास बात थी कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपनी हैबिट्स को नहीं भूले थे, जैसे कि सुनना, देखना और डेली ऑफिस जाना वगैरह। और अभी भी वो ऑफिस जा रहे थे। तो जोम्बो को याद आता है कि वो रेडियो के ज़रिए अपना मैसेज किसी तक पहुंचा सकता है और हेल्प मांग सकता है। लेकिन बदकिस्मती से उसके घर में ऐसी कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और जोम्बो रोज़ाना मदद लाने के लिए वीडियो भी बनाता था, सोशल मीडिया पर अपलोड करता था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और वो कई दिनों से एक कैदी की तरह घर में ही बंद था और उसका सारा फूड और इंटरनेट भी ख़त्म हो रहा था। और रात में जोम्बो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और काटने लगते हैं। तो ये सब देखकर जोम्बो उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता है, अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है ताकि उस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और तभी एक ज़ॉम्बी मेन डोर से अंदर आ जाता है और तब जोम्बो लटक कर ऐसा दिखाता है जैसे वो नीचे गिर गया है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर कर मारा जाता है और जोम्बो समझदारी से अपनी जान बचा लेता है। तो उसने ज़ॉम्बी से तो खुद को बचा लिया था, लेकिन वो देखता है कि खाने की सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो वो ड्रिंक कर कर अपना पेट भरता है। शुरू में उसे सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन बाद में ड्रिंक की वजह से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसकी फैमिली वापस आ गई है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जोम्बो के फ़ोन का नेटवर्क रिस्टोर होता है और उसकी फैमिली का उसे मैसेज मिलता है कि हमें ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और कुछ ही देर के बाद हम भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। तो ये सुनकर जोम्बो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो घर की सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है और सब तोड़ने के बाद वो घर के बाहर चला जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ से लड़ के उनका भयानक रूप देखकर वो वापस फ्लैट में आ जाता है और वो एक ही बात सोचता है, स्टे अलाइव। और जब वो ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो मर जाएगा, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और फिर वो खुद को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करता है। तो तभी सामने वाले फ्लैट से एक लेज़र लाइट की मदद से कोई उसे बचा लेता है। तो जोम्बो उठकर देखता है तो सामने वाले फ्लैट में एक सर्वाइवर और भी थी जिसका नाम लिली था और वो दोनों सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से बातें किया करते थे। लिली ने अपने फ्लैट के बाहर एक ट्रैप लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौका देखकर लिली उस ज़ॉम्बी को मार देती है। हालांकि लिली अच्छी लड़की थी, वो ज़ॉम्बी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि लिली को उसे मारना पड़ा, वरना वो ज़ॉम्बी लिली को ही काट लेता। तो जब लिली देखती है कि जोम्बो काफी दिनों से भूखा है तो वो उसे फूड भेजने के लिए एक रस्सी बांधने का डिसाइड करती है, लेकिन रस्सी जोम्बो के पास पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाती है। तो जोम्बो अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन की मदद से उन दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी जाती है और जोम्बो तक खाना पहुंचाया जाता है। और जो रस्सी नीचे गिर गई थी उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता है और वो ज़ॉम्बी रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था। तो ये ज़ॉम्बीज़ के नेचर में था कि वो अपनी रियल लाइफ हैबिट्स नहीं भूलते। तो वो फाइटर ज़ॉम्बी रस्सी के जरिए ऊपर जाने लगता है और वो रस्सी जिस टेबल से बंधी हुई थी वो टेबल मूव करता है और लिली को आके लगता है और वो बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है। तो जोम्बो अपना
अपना ड्रोन ज़ॉम्बी की तरफ भेजकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसके फेस पर एक कट भी लगा देता है। और अब जंबो के मेन डोर के बाहर भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे जंबो का ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन लिली होश में आ जाती है और उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। तो जंबो डिसाइड करता है कि वो आसपास के किसी फ्लैट में जाकर फूड तलाश करेगा। तो वो एक ज़ॉम्बी के पॉकेट से कीज निकालता है और अंदर चला जाता है फ्लैट के। और यहाँ पर उसे खाने पीने का सामान, वॉकी टॉकी और हेडफोन्स के साथ साथ माउंटेन हाइकिंग का सामान भी मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाला आदमी काफी एडवेंचरस था। और फिर वो बेडरूम में जाता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि मर चुकी थी, और तभी एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जंबो किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकल जाता है और एक वॉकी टॉकी खुद रखता है और दूसरा लिली को दे देता है। और वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं। और पानी पीने के लिए वो लोग बाहर बर्तन लटकाया करते थे। जब भी बारिश होती थी तो वो बर्तन भर जाया करते थे पानी से। तो एक दिन बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज जंबो की बिल्डिंग में आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज के चलने की आवाज से ऐसा पता चल रहा था कि जैसे बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश नहीं होती। और तभी जंबो से कोई चीज गिर जाती है तो सभी ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर जंबो के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो वहां पर लिली समझदारी से जंबो के साथ वाले फ्लैट में कॉल करती है। तो सभी ज़ॉम्बीज फोन की आवाज सुनकर जंबो के साथ वाले अपार्टमेंट में चले जाते हैं। यानी ज़ॉम्बीज सुनने में काफी ज्यादा अच्छे थे। तो जंबो कहता है कि अगर हम इसी तरह यहाँ पर पड़े रहे तो हम मारे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। तो लिली बताती है कि उसने जंबो की बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। तो वो लोग वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। तो वो जैसे ही नीचे जाते हैं बिल्डिंग से, तो ज़ॉम्बीज और इन लोगों के दरमियान काफ़ी ख़तरनाक फाइट होती है और वो दोनों वहाँ से बचकर लिफ्ट में आ जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ते और इनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक अननोन पर्सन आकर उन्हें बचा लेता है और वो आदमी उन्हें खाना और पानी ऑफर करता है। लेकिन लिली को उस आदमी पर डाउट होता है और वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना ही पड़ता है क्योंकि वो काफ़ी दिनों से भूखी थी। लेकिन वो आदमी सच में कोई अच्छा इंसान नहीं था और उसने इन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और ये सब वो अपनी इन्फेक्टेड वाइफ के लिए कर रहा था। और फिर वो लिली को एज अ फूड अपनी वाइफ के पास ले जाने लगता है और लिली को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में फेंक देता है। और तभी जंबो को होश आ जाता है और वो उस आदमी को गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो आदमी लिली को बाहर नहीं निकालता। तो यहाँ पर लिली समझदारी से उस ज़ॉम्बी का फेस कपड़े से कवर कर देती है और उस ज़ॉम्बी को उस आदमी के ऊपर ही छोड़ देती है। तो वो औरत अपने हस्बैंड को ही काट लेती है और लिली ना चाहते हुए भी उन दोनों को मार देती है। और फिर गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज इसी फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो लिली कहती है कि अब हम दोनों नहीं बच सकते, हम मारे जाएंगे। इसलिए जंबो को कहती है कि तुम ही मुझे शूट कर दो। लेकिन वहां पर उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल से ज़ॉम्बीज को मारते हुए छत पर जाते हैं और कुछ बची हुई गोलियों से ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं। और तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है और ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। और तभी उनके फ़ोन में सिग्नल्स भी आ जाते हैं और उन्हें उनके दोस्तों के मैसेजेस मिलते हैं। और तभी वो भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और सबको अपनी लोकेशन भेजते हैं। और फाइनली अब मुसीबत उनके सर से टल चुकी थी और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब लाजमी करें।